Hello and welcome to DSIFT TV. Today we'll not only talk about being a fashion designer but also about the career option a fashion designer have. जब भी हम फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट करते हैं सो यू हैव मेनी करियर ऑप्शंस कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करियर ऑप्शंस मेरे पास है, वही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फैशन डिजाइनर्स आर इन डिमांड बिकॉज कोई भी पर्टिकुलर हम ड्रेस देखते हैं वो कैसे पहनना है, क्या करना है, सभी को आजकल अपने लुक को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है कि मैं अच्छी लगूँ, यही सारी चीज़ें. सो फैशन डिज़ाइनर्स आर इन डिमांड एंड उसके अकॉर्डिंग हम हमारा करियर चूज़ कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज़ हमारी क्रिएटिविटी. आप कितना क्रिएटिव है अपनी फील्ड को लेकर, आप इलस्ट्रेशंस में कैसे हैं, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर ड्रेस देख रहे हैं तो यू नो हाउ टू स्टाइल इट. अगर ये सारी क्रिएटिविटी आप में है तो यू नो इट्स अ वेरी बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू एज अ फैशन डिजाइनर. अब जब आप फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं सो फर्स्ट थिंग इज अ करियर ऑप्शन इज अ फैशन डिजाइनर. बट अ फैशन डिजाइनर इज समवन जिसको काफ़ी सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि ड्रेस का कट कैसा होना चाहिए, उसका स्टाइल कैसे होना चाहिए, मुझे क्या क्या कलर ऑप्शंस यूज़ करने हैं, उसके साथ एसेसरीज कैसी जानी चाहिए. यही सारा चीज़ जो रहता है वो एक फैशन डिज़ाइनर के अंडर आता है. ये सारे काम आपको एज अ फैशन डिज़ाइनर करने रहते हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप फैशन डिज़ाइनर एज अ करियर चूज करें तो दिस ऑल वर्क्स कम अंडर यू. देन द सेकेंड थिंग आती है द असिस्टेंट फैशन डिज़ाइनर. आपने देखा होगा कि आप कहीं भी अगर कोई बड़ी फैशन डिज़ाइनर को देखेंगे उनके साथ उनके असिस्टेंट्स रहते हैं. तो जो असिस्टेंट रहते हैं वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक ड्रेस डिज़ाइन हो गया है, अब ना उसका पूरा काम कैसे करवाना है. पूरे काम करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ लगती है कि फैब्रिक सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, टेक्सचर सिलेक्शन, फिर उसके बाद उस पर एसेसरीज हमें पूरा प्रोक्योर करना रहता है, फिर उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका जो पूरा पर्टिकुलर पैटर्न है वो पैटर्न कट कैसे होगा. ये सारा काम जो होता है वो असिस्टेंट डिज़ाइनर्स देखते हैं. जैसे आप मैं अगर बात करूँ कोई भी पर्टिकुलर मूवी में हम देखते हैं, सीरियल्स में हम देखते हैं, बॉलीवुड्स में देखते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है मूवी में, थिएटर में, तो उसमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर ड्रेस एक बना देते हैं, एक पूरा थीम रेडी करते हैं, बाकी जो उनके असिस्टेंट डिज़ाइनर जो प्रोडक्शन टीम रहती है वो सारा चीज़ें हैंडल करके आगे का बनाते हैं. सो असिस्टेंट डिज़ाइनर इज ऑल अबाउट प्रोक्योरिंग थिंग एंड गेटिंग द थिंग्स रेडी. थर्ड करियर ऑप्शन आपके पास आता है कि आप पैटर्न डिज़ाइनर बन सकते हैं. अगर आपको पता है कि इसके कर्ट्स कैसे आएंगे, प्रॉपर ड्रैप कैसा आएगा, कैसे आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, कितना फैब्रिक लगेगा, तो यू कैन बी अ पैटर्न डिज़ाइनर. ये बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब है बिकॉज एक पैटर्न डिज़ाइनर जो रहता है उसका जॉब रहता है पूरा ड्रेस को प्रॉपर फिटेड बनाए, प्रॉपर सारा अलाउंस दे के, पूरा फिटिंग वगैरह देकर. तो इट्स अ वेरी टफ जॉब एंड आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते. अगर आपका कुछ वर्क थोड़ा गलत हुआ तो वो ड्रेस को इम्पैक्ट करता है. फोर्थ थिंग इज मर्चेंडाइजर. मर्चेंडाइजर दो तरह के होते हैं, वर्चुअल मर्चेंडाइजर एंड रिटेल मर्चेंडाइजर. नाउ मर्चेंडाइजर का ही काम रहता है वो डिजाइनर को पूरा कन्वे करते हैं कि क्या कलेक्शन होना चाहिए, कैसे प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशंस यूज होना चाहिए. सो मर्चेंडाइजर इन समवन who gives opinion about the market to the designer. So visual merchandisers जो होते हैं वो होते हैं जो पूरा स्टोर है वो कैसे दिखेगा, उसका कलेक्शन कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन, अगर उनको मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग किस टाइप का होना चाहिए, बैनर्स लगाने हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, उसमें कौन सा पर्टिकुलर आउटफिट होना चाहिए, क्या क्लास शो करना चाहिए एंड सो ऑन. दिस इज अ वर्चुअल मर्चेंडाइजर वर्क. एक होता है रिटेल मर्चेंडाइजर. रिटेल मर्चेंडाइजर बड़े बड़े मल्टीनेशनल डिजाइनर स्टोर्स पे काम करते हैं. उसमें उनको पता रहता है कि आज इस दिन हम इस डिजाइनर का पूरा जो ड्रेस है वो शो करेंगे, आज इस दिन किसी और डिजाइनर का शो करना है. ये सारा काम एक रिटेल मर्चेंडाइजर दिखाते हैं. एंड दिस बोथ मर्चेंडाइजर एक बड़े मतलब बड़े स्टोर्स पे रहते हैं, नॉट ऑन द नॉर्मल स्टोर्स. सो जो बड़े मल्टीनेशनल स्टोर्स हैं, मल्टी डिजाइनर स्टोर्स है, इंटरनेशनल स्टोर्स हैं, वहाँ पे वर्चुअल मर्चेंडाइजर एंड रिटेल मर्चेंडाइजर दोनों होते हैं. नाउ अगर आप चाह रहे हैं कि आप नॉर्मल कोई स्टोर पे आपको जॉब करना है तो यू कैन बी ए स्टोर मैनेजर ऑल्सो. स्टोर मैनेजर का दोनों जॉब रहता है, वो विजुअल मर्चेंडाइजर एंड रिटेल मर्चेंडाइजर दोनों का कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं बिकॉज इट्स अ स्मॉल स्टोर एंड वहाँ पे उनको पूरा अटायर कैसा है, कॉम्बिनेशन क्या रखना है, कौन से डिजाइनर का शो करना है, मार्केटिंग कैसे करनी, ये सारा पूरा स्टोर का मैनेजमेंट स्टोर मैनेजर देखता है. उसके बाद काफ़ी सारे हमारे फैशन डिजाइनर स्टूडेंट्स होते हैं वो वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली. अब आप इंडिपेंडेंटली कैसे काम कर सकते हैं, यू कैन बी अ ब्लॉगर. काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स आते हैं, हर चीज़ को लेके ब्लॉग्स आते हैं. तो ब्लॉगर सारा करंट ट्रेंड जो चल रहा है, कलर कॉम्बिनेशंस है, क्या इंस्पिरेशंस हमें लेनी चाहिए, पर्टिकुलर फैशन शो से हमें क्या कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, कौन सी चीज़ हम अपने लिए परचेज कर सकते हैं, इफ़ हम कोई पर्टिकुलर ब्रांड का कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके पूरे रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग सारा चीज़ें ब्लॉगर्स मेंटेन करते हैं. उसके अलावा ब्लॉगर्स फैशन डिज़ाइनर जो मैगजीन्स होती है, फैशन मैगजीन्स होती है, उसमें भी ब्लॉग्स लिखते हैं. बट फैशन डिज़ाइनिंग मैगजीन्स में अगर उनको कुछ लिखना है
तो what they have to do is they have to be very particular about the fashion. They should know about the fashion, what fashion is. So you can be a blogger also, you can be a stylist also. आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो रहते हैं उनके खुद के स्टाइलिस्ट रहते हैं. स्टाइलिस्ट का काम होता है कि उनका पूरा डे टू नाइट पूरा स्टाइल कैसे कैरी करना है, क्या क्या चीज़ें उनको होना चाहिए, बैग्स, एक्सेसरीज, हेयर स्टाइल, मेकअप, एवरीथिंग पूरे स्टाइल लिस्ट जो होता है वो ही करते हैं. सो स्टाइलिस्ट जनरली क्या करते हैं, डिज़ाइनर से कनेक्शन में रहते हैं, एसेसरीज वालों से कनेक्शन में रहते हैं, हमारा मेकअप से जो होते हैं, मेकअप जो करते हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं. तो वो सारा चीज़ें पूरा प्रॉपरली कंपाइल करके सेलिब्रिटीज़ का लुक क्रिएट करते हैं. तो यू कैन बी ए स्टाइलिस्ट ऑल्सो. नाउ इफ यू आर अ फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट एंड यू हैव कंप्लीटेड योर फैशन डिजाइनिंग, you should do an internship also for 3 to 6 months also you can do. So आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे वर्क होता है, क्योंकि आपको अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करें तो उसका इन एंड आउट सब पता रहता है. बट बीइंग अगर आप स्टूडेंट हैं, यू हैव टू डू द इंटर्नशिप ऑल्सो. यू कैन हैव टू मेक समटाइम्स टी, कॉफ़ी बनाना रहेगा, हैमिंग करनी रहेगी, स्टिचिंग भी आपको करनी पड़ सकती है. सो यही सारी चीज़ें हैं कि आप इंटर्नशिप करें एंड कुछ सीखें. बट थोड़े बहुत कुछ काम है जो आपको करने पड़ सकते हैं. थैंक यू एंड आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. डू शेयर इट विद द स्टूडेंट्स. और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप उनको कमेंट सेक्शन में टैग करके कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद DSIFD TV.